बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑफिशियल साद अफजाल। सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग में जो एक बहुत बड़ी रुकावट यूक्रेन की हिमायत में या यूक्रेन की प्रैक्टिकल मदद में थे, वो प्रेसिडेंट ट्रंप थे। और अब ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो हार मान चुके हैं और नेटो के आगे और अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। अगर आपको याद हो तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि कहा करते थे कि मैं कोई नई जंग शुरू नहीं करूंगा, मैं इक़्तिदार में आने के बाद सबसे पहले रूस और यूक्रेन की जंग भी ख़त्म करा दूंगा, मैं रूस के साथ और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ डील कर लूँगा और किसी भी सूरत में किसी भी नई जंग का हिस्सा नहीं बनूंगा। फिर क्या हुआ कि जब वो इक़्तिदार में आए तो हमने वो मुलाकात भी देखी जो कि उनकी यूक्रेनी सदर के साथ ज़ेलेंस्की के साथ हुई थी, और साथ ही उन्होंने दूरी इख्तियार की नेटो के दीगर रुकन ममालिक से, यूरोपीय अपने एलाइज से, और फिर यूक्रेन को जो मदद थी, जो असलहे की फराहमी थी, वो भी रोक दी। अब उस पर अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट का भी थोड़ा बहुत दबाव था प्रेसिडेंट ट्रंप पे, और नेटो ममालिक का भी था कि आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये असलहा नहीं देते, प्रैक्टिकल मदद आप नहीं करते यहाँ पे यूक्रेन की, तो रूस जीत जाएगा, और रूस अगर जीतेगा तो उसका मतलब है कि हम सब हार चुके हैं। और अब क्या हुआ कि पीर को ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया कि जो पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं यूक्रेन को, वो अब वो फराहम करेंगे जो कि रोक दिए गए थे। इसके बाद ऑब्वियसली जितने भी नेटो ममालिक हैं वो आपको बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, और अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो यहाँ पर जीत चुकी है। ये जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं मार्क रूटा, उनके साथ मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, और उस मुलाकात के बाद ये डिसीजन लिया गया, ये ऐलान किया गया कि हम यूक्रेन को असलहा फराहम करेंगे, और उसी तरीके से यूक्रेन की इमदाद जारी रखी जाएगी जैसे पहले थी, और जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने इक़्तिदार में आने के बाद रोक दी थी। यूएस का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसने यूक्रेन को असलहा फराहमी पर पाबंदी लगा दी थी, और अब ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप का फैसला, इसको एक मुकम्मल यू टर्न के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि वही प्रेसिडेंट ट्रंप जिन्होंने असलहा रोका, अब उन्होंने दोबारा इजरा की बात कर दी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाज़ औक़ात असलहे की फराहमी में ताख़ीर हो सकती है, किसी किस्म का डिले हो सकता है, तो उस डिले से बचने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनफैक्ट खुद ही मशवरा दिया कि यूरोपीय ममालिक के अंदर जो अमरीकी 17 बैटरियां मौजूद हैं वो पहले यूक्रेन को दे दी जाएं। अब यूक्रेन के पास इंटरसेप्टर मिसाइल्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे थे, जो कि ऑब्वियसली अमरीकी मिसाइल्स हैं, और उसके बाद हम देख रहे थे कि जो कीव की फोर्सेस हैं उनको मिसाइल का मुकाबला करने में बड़ी दुश्वारी पेश आ रही थी। जो रूस के मिसाइल्स हैं उनको रोकना बड़ा मसला हो रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अब अगर ये इंटरसेप्टर मिसाइल्स दोबारा यूक्रेन के पास आते हैं तो आप रूस यूक्रेन जंग में एक बार फिर से तेज़ी देखेंगे। वो सिलसिला जो कि सिर्फ और सिर्फ इन मिसाइल्स के ना होने की वजह से थोड़ा सा आपको थमता हुआ, थोड़ा सा आपको रुकता हुआ नज़र आ रहा था, अब यूक्रेन जो है वो रूसी मिसाइल्स को भी रोक सकता है, और साथ ही साथ रूस पे भी मज़ीद तेज़ी के साथ हमलावर हो सकता है। और जितनी भी यूक्रेन की फोर्सेस की ज़रूरत होगी इन मिसाइल्स को इस्तेमाल करने की या इनको ख़रीदने की, तो वो यूक्रेनी फोर्सेस जो हैं उन तक पहुंचता रहेगा थ्रू यूरोपीय कंट्रीज़, जो कि ऑब्वियसली अमेरिका से ये असलहा लेते रहेंगे और यूक्रेन की इस तरीके से जो प्रैक्टिकल मदद है उसको जारी रखेंगे। ट्रंप ने इस फैसले के बाद और इस ऐलान के बाद जो यूरोपीय ममालिक हैं उनकी रूस के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत बढ़ा दी है। और यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने रशियन प्रेसिडेंट को 50 दिन का वक्त दिया है। उन्होंने कहा है कि जी रूस के पास 50 दिन का वक्त है कि यूक्रेन जंग के हवाले से कोई मुआहदा कर लें, किसी किस्म के पीस डील की तरफ पहुँच जाएँ, कोई अमन मुआहदे की तरफ चले जाएँ। और अगर ऐसा नहीं होता तो प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि जनाब वो अमेरिका में जो सेकेंडरी टैरिफ जिसको कहा जाता है, सेकेंडरी टैक्सेस जिनको कहा जाता है, वो आयद कर देंगे, और वो कितने होंगे? 100% होंगे। अब अगर ये जो रूस पे सेकेंडरी टैरिफ की बात है, इसको ज़रा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि वो तमाम ममालिक जो रूस के साथ किसी किस्म की तिजारत करते हैं, किसी किस्म की ट्रेड करते हैं, वो ममालिक जब अमेरिका में अपनी प्रोडक्ट्स लाएंगे तो उन पे 100% टैरिफ का निफाज होगा। अब इसमें कौन से ममालिक आते हैं? फ़िलहाल सस्ती एनर्जी जो है वो भारत ख़रीद रहा है रूस से, और चाइना।
اب اس کنڈیشن کے بعد, اس شرط کے بعد ہو سکتا ہے بھارت دوری اختیار کر لے روس سے, کیونکہ وہ نہیں چاہے گا کہ اس کی پروڈکٹس پہ 100% ٹیرف جو ہے وہ امریکہ میں نافذ کیا جائے, لیکن چائنا جو ہے وہ دوری اختیار نہیں کرے گا, اور اس سے چائنا کو اگر کوئی فرق پڑتا بھی ہے تو بڑا لمیٹڈ ہوگا, بڑا محدود حد تک ہوگا. اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا کہ جی 50 دن کا وقت ہے, اور اگر آپ 50 دن میں کوئی امن معاہدہ نہیں کریں گے تو پھر یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, میں ایسے کر دوں گا, وہ ڈرانا دھمکانا جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وہ جاری ہے. لیکن اگر اس سے آپ کو لگتا ہے کہ جنگ رکے گی یا جنگ میں کہیں کوئی کمی آئے گی, یا رشیا جو ہے وہ اس بات کے بعد تھوڑا پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے گا, تو وہ بالکل بھی پاسبل نہیں ہے, کیونکہ روس بہت واضح الفاظ میں, پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن بہت واضح الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ ہماری بقا کی جنگ ہے, اور اس کے لیے اگر انہیں اپنے نیوکلیئر ویپنز کا استعمال بھی کرنا پڑا تو وہ بھی کریں گے. یہ پریزیڈنٹ پوٹن کے ڈائریکٹ الفاظ ہیں. اچھا, اس وقت اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کریں بطور لیڈر تو آپ کو ایک کمزور ترین صدر دکھائی دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ یہ جو یوکرین کو اسلحے کی فراہمی کی ہی بات دیکھ لیں تو اس میں ان کو سرنڈر کرنا پڑا. وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے اور یورپی ممالک وہ حاوی نظر آتے ہیں. پھر ساتھ ہی ساتھ مشرق وسطیٰ میں بھی یہی صورتحال ہے, وہاں پہ بھی آپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کوئی بس چلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, اور وہاں امریکی اسٹیبلشمنٹ اور یہودی لابی جو ہے وہ آپ کو حاوی دکھائی دیتی ہے. سو پریزیڈنٹ ٹرمپ رائٹ ناؤ از اے ویری ویک پریزیڈنٹ, جو اپنی ہی پالیسیز پہ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں, اور ان کو اپنی ہی پالیسیز پہ بہت زیادہ یو ٹرنز لینے پڑ رہے ہیں. اور یہ جو فی الحال یوکرین کو اسلحہ فراہمی کا فیصلہ کیا گیا ہے, یہ آنے والے دنوں میں بہت ساری نئی جنگوں کا بھی باعث بن سکتا ہے, کیونکہ سلسلہ یہاں نہیں رکے گا, بیچ میں اور ممالک انوالو ہونا شروع ہو جائیں گے. روس کے جو سرگرمیاں ہیں, اس جنگی سرگرمیاں, ان میں بھی آپ کو اضافہ نظر آئے گا. سو اگر ایک جملے میں اس کا خلاصہ آپ کو یہ بتاؤں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھرپور طریقے سے سرنڈر کر دینا نئی جنگوں کو جنم دے سکتا ہے, تو یہ غلط نہیں ہوگا. Do give us your feedback about this video, and thank you so much for watching.